हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम means the issued value of shares more than face value इशूड वैल्यू। शेयर्स की जो इशूड वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ये टर्म इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहते हैं। जब शेयर्स की इशूड वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, the shares with face value of ₹10 issued ₹50। 10 रुपी फेस वैल्यू है और इसको ना 15 के रेट में इशू करा हुआ है। तो आप जो ये डिफरेंसेस देख रहे हो अमाउंट का, रेट का, ये होगा प्रीमियम। प्रीमियम बीइंग ₹5 प्रीमियम होगा। तो जब आप शेयर्स को इशू उसके फेस वैल्यू वाले रेट से ज्यादा पे करते हो, तो फेस वैल्यू और इशूड वैल्यू इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस रेट होता है, अमाउंट होता है, वो प्रीमियम होता है। तो यही वाला टॉपिक आज मैं आपके साथ इसके पूरे डिटेल डिस्कस कर लूंगा। तो आपने समझ लिया होगा कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं अब इसके आगे के टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। बेटा मैं बता दूं कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 इंप्लीमेंट होता है। मीन्स कि सेक्शन 52 में प्रीमियम रिलेटेड सारे टर्म्स डिस्कस करे गए, जिसे इंडिया के जितने भी कंपनी हैं उन सबको फॉलो करना है। ये सेक्शन 52 मतलब आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो क्या है ये सेक्शन 52? मैं बता दूं कि सेक्शन 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 52 फर्स्ट एंड 52 सेकेंड। सेक्शन 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट हो गया 52 फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया 52 सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि ये 52 फर्स्ट क्या कहता है। 52 फर्स्ट जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन है, ये कहता है कि कंपनी
जो भी अमाउंट एज अ प्रीमियम रिसीव करा है, कंपनी जो अमाउंट एज अ प्रीमियम रिसीव करा है उस अमाउंट के लिए एक न्यू टर्म यूज करा जाएगा, एक न्यू टर्म यूज करा जाएगा। वो टर्म कौन होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसको कि आप शॉर्ट में SPR बोल सकते हो। बस 52 फर्स्ट और कुछ भी नहीं कहता, बस हमें ये गाइड करता है कि आप जब कभी भी कंपनी जब भी प्रीमियम अमाउंट रिसीव करेगी तब उस प्रीमियम अमाउंट के लिए जिस टर्म का यूज करेगी वो टर्म होगा SPR। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी कंपनी ने रिसीव करा है उसके लिए वो SPR यूज करेगी, SPR में उस अमाउंट को शो करेगी। दैट्स ऑल। अब 52 फर्स्ट कुछ भी नहीं कहता। अब बात करते हैं 52 सेकेंड। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन 52 सेकेंड यूटिलाइजेशन ऑफ SPR की बात करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ SPR मतलब कंपनी ने SPR जो रिसीव करा है उस अमाउंट का यूज कहां कहां कैसे कैसे कोई कंपनी कर सकती है, किस किस के लिए कंपनी उस अमाउंट का यूज कर सकती है, उसकी डिटेल्स सेक्शन 52 सेकेंड में डाला हुआ है। तो इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में 5 पॉइंट्स डाले, टोटल 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, इशूड बोनस शेयर। कंपनी SPR का यूज बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकती है। कंपनी SPR का यूज इसके लिए कर सकती है, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कर सकती है। सेकेंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी इनकॉर्पोरेशन टाइमिंग पे ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं। तो कंपनी SPR का यूज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ के लिए कर सकती है। अगर कंपनी के पास पहले से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज कहीं शो हो रहा हो जिसको कि अभी तक उसने राइट ऑफ नहीं करा हुआ है, तो वो अगर चाहे तो SPR का यूज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। थर्ड, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और कमीशन और एनी एक्सपेंसेज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। जिस टाइम कंपनी अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को इशू कर रही होती है,
अगर ना उस टाइम कोई भी एक्सपेंसेज उससे रिलेटेड होगा, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो रही हो, चाहे कंपनी ने इशू करने के लिए कोई कमीशन पे किया हो, चाहे कंपनी का कोई भी एक्सपेंसेज है, वो सारे एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर का यूज करा जा सकता है। ठीक है, अब ना आपका 4 पॉइंट है राइटिंग ऑफ redemption of writing of premium on redemption of shares और डिवेंचर। कंपनी कोई प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है या कोई सिक्योरिटीज रिडीम कर रही है, तो उस टाइम रिडीम टाइम पे अगर वो प्रीमियम पे रिडीम हो रही है, मीन्स ये हो गया कि फेस वैल्यू जो उस शेयर्स की है और डिवेंचर्स की है उससे मोर देन वैल्यू पे पेमेंट हो रहा है, रिडीम हो रहा है। तो इस केस में जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर को और डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हो, वो अमाउंट कंपनी का लॉस होगा। तो कंपनी चाहे तो एसपीआर का यूज इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। लास्ट है 5 नंबर पॉइंट, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए भी एसपीआर का यूज कर सकती है। तो आपने देखा कि सेक्शन 52 जो बहुत ही सिंपल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 52 फर्स्ट, 52 सेकेंड। 52 फर्स्ट में तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो केवल ये कहता है कि भैया आप ना प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव हो रहा है उसको ना, उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टर्म यूज करो। 52 सेकेंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर की बात करता है, जो कि 5 पॉइंट्स है, जिसको कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ना इसको फॉलो कर लिए होंगे। अगर नहीं फॉलो हो गया हुआ होगा तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख लेना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ इस तरह। अब ये डिस्क्लोजर ऑफ एसपीआर। एसपीआर को अब हमें डिस्क्लोज करना है, शो करना है। तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां पे शो करा जाएगा, ये हमें यहां देखना है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस।
एसपीआर को आप बैलेंस शीट में कहां शो करोगे? अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, और उसका एक सब हेड होता है जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप उस रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जाके एसपीआर को शो करोगे। तो ये रहा आपका डिस्क्लोजर, जिसको कि हमें ये देखना होता है कि एसपीआर को हमें कहां शो करना है, बैलेंस शीट के अंदर। तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमें पहले से पता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो उसके शेयर्स के वैल्यू को, जो भी शेयर्स की इशूड वैल्यू है, उसको इंस्टॉलमेंट वाइज कलेक्ट करती है। इंस्टॉलमेंट वाइज कलेक्ट करती है, जो कि आप पहले से जानते हो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट पे ही करे, वो लमसम भी कर सकती है। तो इसके लिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये टॉपिक देखा हुआ है, इसलिए मैं इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बाकी आपको प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं। आप जानते हो कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने ये 3 इंस्टॉलमेंट्स लिए हैं। अब मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को क्लियरली समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। 10,000 शेयर्स issued, face value 10 and issued value इसकी ना 12। ये हमने एज्यूम कर लिया एक एग्जाम्पल। अब मैं इसके रेट डिसाइड कर देता हूं। एप्लीकेशन का ₹2, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल ₹5। अलॉटमेंट एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल 5। अब मैं इसमें ये जो ₹2 है, इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट प्रीमियम, ये जो आप प्रीमियम देख रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट, ये प्रीमियम है। कंपनी ने डिसाइड करा है कि ये वाला प्रीमियम हमें अलॉटमेंट पे कलेक्ट करना है। मैं यहां बता दूं कि कंपनी प्रीमियम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके भी कलेक्ट कर सकती है। अगर ये सोच लो कि ये ₹2 से कलेक्ट करना है, तो वो चाहे तो एप्लीकेशन पे ₹1 एंड अलॉटमेंट पे भी ₹1 कलेक्ट कर सकती है। बट हमने यहाँ एज्यूम करा है कि वो टोटल प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट करेगी कहाँ? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे वो अपना प्रीमियम कलेक्ट करने का सोचा। तो इस केस में अगर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना हो तो मैं बता देता हूं। आप जानते हो प्रीमियम अमाउंट के लिए हमें कौन सा टर्म यूज करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर। और जितने भी इंस्टॉलमेंट्स आते हैं कंपनी के, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट एंड फाइनल हो, सबके लिए हम ना 2 एंट्री करते हैं, 2 एंट्री करते हैं। एक एंट्री होती है ड्यू एंड सेकेंड होती है रिसीविंग एंट्री। तो जो मेरी ड्यू एंट्री होगी, जो मेरी
ड्यू एंट्री होगी, हम ना एसपीआर का ट्रीटमेंट उसी ड्यू एंट्री में करेंगे। ड्यू एंट्री में ही एसपीआर का यूज होगा। अलॉटमेंट पे प्रीमियम हमें कलेक्ट करना है, तो अलॉटमेंट की जो ड्यू एंट्री बनेगी उस ड्यू एंट्री में एसपीआर कलेक्ट होगा, इंक्लूड होगा। देखो आप, मैंने यहां ड्यू एंट्री डाला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाना है, यह टोटल 5 है, इसमें फेस वैल्यू 3 है एंड प्रीमियम 2 है। तो आप 10,000 इंटू 3 30,000 आपने यहां कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। 10,000 इंटू 2 20,000 हमने एसपीआर में डाल दिया और टोटल हो गया 50,000। मीन्स ये हो गया कि 50,000 की हमने ड्यू एंट्री बनाई, 50,000 की हमने ड्यू एंट्री बनाई कि अलॉटमेंट पे हमें टोटल 50,000 रिसीव करने हैं, कलेक्ट करने हैं, जिसमें कैपिटल होंगे 30,000 एंड प्रीमियम होगी 20,000। ठीक है, अब इसकी रिसीविंग एंट्री भी कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 एंड 50 हमने कलेक्ट भी कर दिया। तो आपने देखा कि जब कभी भी प्रीमियम, अगर सोच लो फर्स्ट एंड फाइनल पे प्रीमियम होती, तो फर्स्ट एंड फाइनल की जो ड्यू एंट्री बनती, उस ड्यू एंट्री के क्रेडिट में आपने एसपीआर इंक्लूड कर लेते, फेस वैल्यू कैपिटल में एंड एसपीआर अपना सेपरेटली यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा, बस ये लास्ट पॉइंट है और आपके इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात कि इशू ऑफ शेयर्स अगर ना प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो कंपनी का कैपिटल इनकम होता है। जो कंपनी का क्या होता है, कैपिटल इनकम। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में कभी कभी आते हैं, तो इसलिए आप याद रखना कि जो भी प्रीमियम अमाउंट कंपनी ने रिसीव करा है वो कंपनी का कैपिटल रिसीव होता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, एसपीआर नॉट रिफंडेबल होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि जो भी अमाउंट कंपनी ने एज अ प्रीमियम रिसीव करा है वो नॉट रिफंडेबल होना है, वो कभी भी रिफंड शेयर होल्डर्स को नहीं हो सकता है। अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को रिफंड सरेंडर करना चाहते हैं, अगर वो चाहता है कि हम अपने शेयर्स को सरेंडर करें, तो उस टाइम कंपनी की एक लायबिलिटी मेंटेन होती है कि कंपनी उसको सरेंडर वैल्यू पे करे। तो सरेंडर वैल्यू वाले केस में भी प्रीमियम अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो
तो ये कंफर्म हो गया कि प्रीमियम अमाउंट नॉट रिफंडेबल। थर्ड नंबर टेक्निकल पॉइंट है जो लास्ट है। वैसे तो इसके डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स में, बट यहाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक कर देते हैं। जब भी शेयर्स प्रॉफिट होगा तो अगर ना प्रीमियम अमाउंट रिसीव है तब तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं है तो ये एसपीआर कैंसिल होगा। एसपीआर को हमें डेबिट करके कैंसिल करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर प्रॉफिटर वाले केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जो भी शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, जिसमें अमाउंट पेमेंट होना था और उसमें अमाउंट पे नहीं हो पाया, जिसके वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में अगर एसपीआर अमाउंट रिसीव नहीं करा हुआ है तो उसको डेबिट करके हमें कैंसिल करना होता है, क्योंकि ये सेपरेटली अकाउंट ओपन होता है प्रीमियम के लिए। अब तो इसका कोई फ्यूचर में वर्क है नहीं, आगे तो इसका यूज होना नहीं है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, डेबिट करते हैं। तो थैंक यू, आपने देखा कि कैसे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो। इसके पूरे डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस करा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। और बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए डालेंगे, और इसके लिए आप मेरे चैनल